नए साल की शुरुआत से पहले मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है। राज्य की बिजली वितरण कंपनियों ने वर्ष 2026-27 के लिए बिजली दरों में 10.19% तक की वृद्धि का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव का मुख्य कारण कंपनियों द्वारा बताया गया कि 6044 करोड़ रुपए का घाटा है, जिसकी भरपाई के लिए टैरिफ बढ़ाने की अनुमति मांगी गई है। यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो आने वाले समय में प्रदेश के लाखों घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का सामना करना पड़ सकता है। बिजली वितरण कंपनियों द्वारा यह प्रस्ताव मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के समक्ष रखा गया था, जिसे आयोग ने स्वीकार कर लिया है। हालांकि अंतिम निर्णय से पहले आयोग ने जनहित को ध्यान में रखते हुए आम जनता से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं। इसके लिए आयोग ने एक तय प्रक्रिया के तहत लिखित आपत्तियां और जन सुनवाई की व्यवस्था की है। आयोग ने स्पष्ट किया कि सभी पक्षों की बात सुनने के बाद ही बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। आयोग के निर्देशानुसार आमजन 25 जनवरी तक लिखित रूप से अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद राज्य के तीनों प्रमुख बिजली वितरण कंपनियों के मुख्यालयों में जन सुनवाई आयोजित की जाएगी। पूर्व क्षेत्रीय विद्युत वितरण कंपनी की जन सुनवाई 24 फरवरी को जबलपुर में होगी। पश्चिम क्षेत्रीय विद्युत वितरण कंपनी की जन सुनवाई 25 फरवरी को इंदौर में आयोजित की जाएगी, जबकि मध्य क्षेत्रीय विद्युत वितरण कंपनी की जन सुनवाई 26 फरवरी को भोपाल में तय की गई है। इस जन सुनवाई में उपभोक्ता, सामाजिक संगठन और विशेषज्ञ अपनी बात आयोग के सामने रख सकेंगे। इस प्रस्तावित टैरिफ वृद्धि को लेकर कई जानकारों और जनप्रतिनिधियों ने सवाल खड़े किए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता और ऊर्जा मामलों के जानकार राजेंद्र अग्रवाल ने बिजली कंपनियों के दावे को पूरी तरह से गलत और भ्रामक बताया है। उनका कहना है कि कंपनियों ने याचिका में जिस 6044 करोड़ रुपए के घाटे का उल्लेख किया है, वह कोई नया घाटा नहीं है, बल्कि यह करीब 12 साल पुराना आंकड़ा है, जिसे पूर्व में विद्युत नियामक आयोग खारिज भी कर चुका है। ऐसे में पुराने घाटे को आधार बनाकर वर्तमान में उपभोक्ताओं पर बोझ डालना पूरी तरह से अनुचित है। राजेंद्र अग्रवाल ने यह भी आरोप लगाया कि बिजली कंपनियां स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता से लगभग 750 करोड़ रुपए वसूलने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि याचिका में स्मार्ट मीटर परियोजना से जुड़ी लागत को भी उपभोक्ताओं पर डालने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि स्मार्ट मीटर लगाने से कंपनियों को अधिक लाभ होता है। ऐसे में इसका पूरा खर्च आम जनता से वसूलना न्याय संगत नहीं है। बिजली दरों में संभावित बढ़ोतरी को लेकर प्रदेश के कई जन संगठनों ने भी कड़ा विरोध दर्ज कराया है। जन संगठनों का आरोप है कि राज्य सरकार और बिजली कंपनियां मिलकर जनता को गुमराह कर रही हैं। उनका कहना है कि सरकार पहले बिजली सस्ती करने के दावे करती है और अब अचानक दरें बढ़ाने की तैयारी की जा रही है, जो जनता के साथ विश्वासघात है। जन संगठनों ने यह भी याद दिलाया कि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सितंबर माह में सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की थी कि जीएसटी में कमी और कोयले पर लगने वाले कंपनसेशन सेस की समाप्ति के कारण वर्ष 2026 में बिजली के दाम घटाए जाएंगे। मंत्री के इस बयान से जनता को राहत की उम्मीद जगी थी, लेकिन अब बिजली दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव ने इन दावों की पोल खोल दी है। इन्हीं मुद्दों को लेकर शनिवार को कई जन संगठन घंटाघर के पास एकत्र हुए और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और बिजली कंपनियों के खिलाफ नारेबाजी की और आरोप लगाया कि जनता की आर्थिक स्थिति को नजरअंदाज कर केवल घाटे की भरपाई के नाम पर बिजली महंगी की जा रही है। प्रदर्शन के दौरान ऊर्जा मंत्री से इस्तीफे की मांग भी की गई। जन संगठनों का कहना है कि महंगाई पहले से ही आम जनता की कमर तोड़ रही है। ऐसे में बिजली जैसी बुनियादी जरूरतों की कीमतों में बढ़ोतरी गरीब और मध्यम वर्ग के लिए गंभीर संकट पैदा कर सकती है। घरेलू बजट पर इसका सीधा असर पड़ेगा और छोटे व्यापारियों व किसानों की लागत भी बढ़ेगी। वहीं बिजली वितरण कंपनियों का तर्क है कि बढ़ते परिचालन खर्च, रखरखाव, बिजली खरीद लागत और घाटे की भरपाई के लिए टैरिफ वृद्धि जरूरी है। कंपनियों का कहना है कि यदि दरें नहीं बढ़ाएगी तो बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विस्तार प्रभावित हो सकता है। हालांकि इस तर्क को लेकर विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों के बीच गहरी असहमति बनी हुई है। अब सबकी निगाहें विद्युत नियामक आयोग के अंतिम निर्णय पर टिकी हैं। आयोग को एक ओर कंपनियों के आर्थिक पक्ष को देखना है, तो दूसरी ओर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा भी करनी है। जन सुनवाई और आपत्तियों के बाद यह तय होगा कि बिजली दरों में बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी, और यदि होगी तो कितनी होगी।